पाक अफगान जंग बंद करवाना मेरे लिए बहुत आसान है। अमरीकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान झड़पें हो रही हैं। पाकिस्तान वज़ीर आज़म ने कहा, मैंने पाक भारत जंग रुकवाई। उनका कहना था, मैंने सीज फायर कराकर लाखों जिंदगियां बचाई। नोबेल इनाम के लिए नहीं, जिंदगियां बचाने के लिए जंगें रुकवा रहा हूं। अब पाकिस्तान में वो अफगान रहेगा कि जिसके पास वीजा हो। पाकिस्तान में किसी शख्स को अफगानों को पनाह देने की इजाजत नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में फैसला। सूबाई हुकूमतों, वफाकी और सूबाई इदारों को गैर कानूनी अफगान बशिंदों की जल्द वतन वापसी यकीनी बनाने की हिदायत। गैर कानूनी अफगान पनाह गुज़ीरों की वतन वापसी के दौरान बाइज़्ज़त तरीके से पेश आने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, अवाम हमसे सवाल करते हैं कि हम कब तक अफगान महाजरीन का बोझ उठाएंगे। इजलास में बताया गया, अफगान महाजरीन को किसी भी किस्म की इजाफी मोहलत नहीं दी जाएगी। अफगानिस्तान की जानिब एग्जिट पॉइंट को बढ़ाया जा रहा है ताकि अफगानों की वतन वापसी तेजी और आसान बनाई जा सके। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान जंग बंदी में 48 घंटे की तौसी। दोहा में पाक अफगान मुज़ाकरात मुकम्मल होने तक जंग बंदी बरकरार रहेगी। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है, पाकिस्तानी वफ़द ताहाल पाकिस्तान में ही है, दोहा रवाना नहीं हुआ। आज सुबह रवाना होने का प्रोग्राम है। वफ़द की दोहा में मौजूद होने की गैर मुल्की खबर एजेंसी की खबर बेबुनियाद। रॉयटर्स के मुताबिक अफगान वफ़द का भी आज कतर पहुंचने का इम्कान। दोनों ममालिक के दरमियान 48 घंटे की जंगबंदी जुमे की शाम 6 बजे खत्म हुई थी। सिफारती ज़राए के मुताबिक आरजी जंगबंदी में तौसी अफगान तालिबान रजीम की दरख्वास्त पर की गई। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के हालिया हमलों और ख्वारिजों के साथ देने पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने इन हमलों का भरपूर अंदाज में जवाब दिया। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के हमलों को पसपा किया। मुझ समेत पूरी कौम आर्मी चीफ को खराज तहसीन पेश करती है। वज़ीर आज़म की ज़ेर-ए-सदारत मुल्क में अमन और अमान से मुतालिक मुशावरती बैठक। खिताब में कहा, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से ख्वारिजों की दरअंदाजी रोकने की सिफाती सियासी इक़दामात के जरिए भरपूर कोशिश की। नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, आला हुकूमती ओहदेदारान कई बार अफगानिस्तान गए। अफगान अबूरी हुकूमत से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन को रोकने से मुतालिक बातचीत की गई। इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, गिलगित-बल्तिस्तान के वज़ीर आला और वज़ीर आज़म ने शिरकत की। वज़ीर आला केपी की नुमाइंदगी सूबाई मशीर खजाना मुज़म्मिल असलम ने की। हम दुश्मनों के खिलाफ नॉन स्टॉप ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान और लकी मरवत में एक्शन। दता खेल, मीर अली और सुल्तान खेल में कामयाब कार्रवाइयां। 24 खारजी ठिकाने लगा दिए। 2 दिनों में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 108। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फोर्सेस ने मीर अली में खारिजों का खुदकुश हमला नाकाम बनाया। फायरिंग के दबाते में 6 दहशतगर्द मारे गए। मीर अली में खारजियों ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप की दीवार से टकराई, जो धमाके से फट गई। जवानों ने 3 खारजियों को कैंप के बाहर ही पार कर दिया। सुल्तान खेल में कार्रवाई के दौरान इंतहाई मतलूब 8 खारजी जहन्नुम वासिल। दिता खेल में फायरिंग के दबाते में 6 दहशतगर्दों को मारा गया, 3 जख्मी। हलाक होने वाले दहशतगर्दों में पिताल खारिज का कमांडर महबूब उर्फ मोहम्मद भी शामिल। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। पंजाब हुकूमत ने तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की सिफारिश कर दी। महकमा दाखिला पंजाब ने वफाकी हुकूमत को मरासला अरसाल कर दिया। सेक्रेटरी दाखिला ने वफाकी वज़ारत दाखिला को फैसले बारे आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर-ए-सदारत गुज़िश्ता रोज़ इजलास में पाबंदी का फैसला किया गया था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, काबीना ने TLP पर पाबंदी लगाने की मंजूरी दी। एहतजाज के नाम पर सड़कें, रास्ते बंद करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। किसी को भी कत्ल गारत गिरी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मजहब के नाम पर अपनी सोच मुस्तरद करना काबिल कबूल नहीं। किसी माशरे में डंडे के जोर पर बात मनवाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। एक मजहबी जमात के एहतजाज का कोई जवाब नहीं। पुरतशद्दुद एहतजाज करने वाले मुल्क और अवाम के हमदर्द हो नहीं सकते। जलाओ, घेराव और सोशल मीडिया पर उकसाने पर पीका एक्ट का निफाज होगा।
बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडयाला जेल हुकाम को हिदायत की जाए। सीएम केपी सुहेल आफरीदी ने चीफ जस्टिस शाहजहां आफरीदी को खत लिख दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला और होम डिपार्टमेंट पंजाब को भी मुलाकात के लिए लिख चुका हूँ। कोशिशों के बावजूद बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई गई। सूबे का मुंतखब वज़ीर आला 4.5 करोड़ आवाम का नुमाइंदा हूँ मैं। मेरा आईनी और अखलाकी फरीजा है अपनी जमात के पैटर्न इन चीफ से हिदायत लूँ। सूबे में काबीना की तश्कील के बानी पीटीआई से बातचीत जरूरी है। खत का मत। उधर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट से भी रुजू किया। एडवोकेट जनरल केपी ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। पाकिस्तान और इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी के दरमियान फर्स्ट वुमेन बैंक के निष्कारी मुआहदे पर दस्तखत। वज़ीर आज़म ने तकरीब से खिताब में कहा, मुश्तरका मंसूबे पाकिस्तान यूएई के मुफाद में हैं। सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन जैद पाकिस्तान के सच्चे और मुखलिस दोस्त हैं। शेख मोहम्मद जैद पाकिस्तान के साथ मुश्तरका मंसूबे तिजारत का फरोग चाहते हैं। उनका दिल पाकिस्तानियों के साथ धड़कता है। G2G फ्रेमवर्क के तहत तय पाने वाला मुआहदा अच्छे सफर का आगाज है। वज़ीर खजाना की वाशिंगटन डीसी में IMF और वर्ल्ड बैंक इजलासों में शिरकत। अमरीका, चीन, जापान के साथ मौशी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। कांग्रेसमैन फ्रेंच हिल से मुलाकात। फाइनेंशियल सर्विसेज में ताउन पर इत्तफाक। वज़ीर खजाना का डिजिटल फाइनेंस नई मईशत के फरोग पर जोर। चीनी राय वज़ीर खजाना लियाओविट से मुलाकात। पाना बोर्ड पर पेशरफ पर ब्रीफिंग। चीनी सरमायाकारों को ICT, ज़राअत, सनअत, मिनरल सेक्टर में सरमायाकारी की दावत। बांग्लादेश के खुसूसी एलची से मुलाकात। IT सेक्टर में ताउन पर इत्तफाक। कराची के इलाके लियाकताबाद और मलीन बे में बेकाबू ट्रकों ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचला। 2 अफराद जाम हक, 2 जख्मी। मलीन में अवाम ने हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर को पुलिस के हवाले किया। लियाकताबाद में मुश्तइल अफराद ने ट्रक को नजर आतिश किया। एहतजाज के बाद ताजिबाबाद से लियाकताबाद जाने वाली शाहराह पर बदतरीन ट्रैफिक जाम। गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। अमरीकी सदर ट्रंप ने इब्राहिमी मुआहदे की जल्द तौसीह का इंदिया दे दिया। एक इंटरव्यू में कहा, उम्मीद है सऊदी अरब भी इब्राहिमी मुआहदे में आ जाएगा। सऊदी अरब मुआहदे में शामिल हुआ तो सब शामिल होंगे। 2020 में यूएई और बहरीन ने इसराइल से ताल्लुकात बहाल करके मुआहदे पर दस्तखत किए थे। मराकश और सूडान ने भी इब्राहिमी मुआहदे में शमूलियत इख्तियार की थी। उधर अमरीकी सदर और यूक्रेनी हममंसब ज़ेलेंस्की की वफूद की सतह पर मुलाकात। ज़ेलेंस्की ने कहा, मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी मुश्किल थी लेकिन हो गई। हम भी यूक्रेन में सीज फायर चाहते हैं। लगता है हम ट्रंप की मदद से जंग खत्म कर सकते हैं। अमरीकी सदर ने कहा, जंग और अमन के मामले पर कोई पेशगोई नहीं की जा सकती। इसराइल ने गजा में अमन मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। काबिज फौज ने गजा में तैयारी से गाड़ी पर हमला कर दिया। कि खानदान के 11 अफराद शहीद। शौदा में 7 बच्चे, 3 खातीन शामिल। इसराइली जारियत का निशाना बनने वाली गाड़ी में सवार अफराद गजा शहर के इलाके अल जैतून से लौट रहे थे। हमास ने कहा, यह हमला जाहिर करता है इसराइल दानिस्ता तौर पर निहत्ते शहरों को निशाना बना रहा है। हमास ने इसराइल को एक और लाश वापस कर दी। जंगबंदी के बाद 28 में से सिर्फ 10 इसराइली कैदियों की लाशें वापस हो सकी। हमास का कहना है बाकी कैदियों की लाशें मलबे तले रवी हैं। जदीद आलात और माहिरीन के बगैर काम ताख़ीर का शिकार होगा। तुर्किया ने लाशों की तलाश के लिए अफराद पर मुश्तमिल खुसूसी टीम गजा रवाना की। ताहम इसराइली फौज उन्हें गजा में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दे सकी। इसराइल ने भी मजीद 30 फ़लस्तीनियों की लाशें वापस की। और हमास ने हथियारों से दस्तबरदार होने से फिर इनकार कर दिया। सीनियर रहनुमा मोहम्मद नजाल ने एक इंटरव्यू में कहा, हमारी मुसल्लह जद्दोजहद का मकसद गजा की सलामती है। गजा की तामीर 9 के लिए 5 साल जंग बंदी होनी चाहिए।